नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं जो कोटा यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर की कोटा यूनिवर्सिटी है, जिन्होंने जेट में एडमिशन लेकर बहुत सारी एग्रीकल्चर कॉलेजों में सिलेक्शन लिया होगा या यूनिवर्सिटीज में सिलेक्शन लिया होगा। उन्हीं यूनिवर्सिटी के अंदर एक आती है कोटा यूनिवर्सिटी और इसके अंतर्गत बहुत सारी कॉलेजें हैं। बूंदी में है, बारा में है, कोटा में है, सवाई माधोपुर में है, बहुत सारी कॉलेजेज हैं जो कि किस यूनिवर्सिटी के अंडर है, जो कि है अपनी कोटा यूनिवर्सिटी के अंडर। सबसे पहले साथियों मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास में शेयर करना है। कौन से स्टूडेंट्स के पास में? जिन स्टूडेंट्स के ये नहीं पता है कि पेपर पैटर्न क्या रहता है, जो अपनी सब्जेक्ट्स है उनका पेपर आएगा, उनका पेपर पैटर्न क्या रहता है, किस प्रकार का पेपर आता है, कितने नंबर का आता है, कैसे अपने को करना होता है, इन सभी के बारे में पता नहीं होगा तो वो कैसे पढ़ पाएगा स्टूडेंट। सही है, तो सभी स्टूडेंट्स के पास में आप शेयर करना और संपूर्ण अपन चर्चा करेंगे कि एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या होता है, अपने को पढ़ना कहां से होगा कंप्लीट। अगर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करना, और इस चीज की जरूरत फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ही पड़ती है। तो कोटा यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अब डरना नहीं है। अब आपको पेपर पैटर्न के बारे में बताया जाएगा, एग्जाम में कैसे लिखना है इसके बारे में बताया जाएगा, और इसके साथ ही कंप्लीट क्लासेस भी आपको मिलेगी सभी सब्जेक्ट्स की आपकी यूनिवर्सिटी पर आधारित। देखो साथियों, सबसे पहले मैं बता देता हूं कोटा यूनिवर्सिटी का ही ये अपन क्या बता रहे हैं, अपन एग्जाम पैटर्न बता रहे हैं, जो पेपर का पैटर्न होता है वो बता रहे हैं। देखो सबसे पहले है कि अपने टोटल एक सब्जेक्ट का कितने मार्क्स की होती है। एक सब्जेक्ट होती है अपने टोटल 100 नंबर की। कितने की होती है? 100 नंबर की। अब बोलोगे कि सर ये कितने कितने नंबर में डिवाइड होती है। सबसे पहले आपका लगता है मिड टर्म। क्या लगता है? मिड टर्म लगता है। मिड टर्म में आपको कितना टाइम मिलता है? 1 घंटे का टाइम मिलता है और 20 नंबर का मिड टर्म लगता है। क्या लगता है? मिड टर्म लगता है। सबसे पहले एक जैसे ही आप एडमिशन लोगे 1-1.5 महीने बाद में ये आपके मिड टर्म स्टार्ट होने वाले हैं। 10 से 15 दिन में या हो गए होंगे, 10 से 15 दिन में हो जाएंगे लगभग। सही, ये मिड टर्म में हो गया। और मिड टर्म में सिलेबस कितना करता है वो कॉलेज वाले या यूनिवर्सिटी वाले बता देते हैं कि शुरू के 5 टॉपिक आएंगे, शुरू के 7 टॉपिक आएंगे, वो डिसाइड कर देते हैं पहले ही। और कितने नंबर का होता है? 20 नंबर का होता है और 1 घंटा टाइम मिलता है। कितना मिलता है? 1 घंटा टाइम मिलता है। अब इसके बाद में देखो, ये तो मिड टर्म का 20 नंबर का हो गया। अब इसके बाद में बच रहे हैं अपने 80 नंबर। कितने बच रहे हैं? 80 नंबर। 80 में से 50 एक साइड कर दो और 30 एक साइड कर दो, इधर 30 कर दो। 30 का क्या हो जाता है? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कितने का हो जाता है? 30 का हो जाता है। इसके बाद में है नेक्स्ट कि सर प्रैक्टिकल तो 30 का हो गया, अब थ्योरी एग्जाम कितने की होगी? इसको बांट दो 50 नंबर में। किसमें बांट दो? 50 नंबर में। और इसको देखते हैं नेक्स्ट पेज में। देखो 50 नंबर का थ्योरी का पेपर आएगा। सही, थ्योरी के पेपर में आएगी न्यू टाइप। न्यू टाइप आएगी और कितने नंबर की आएगी? 10 नंबर की आएगी। कितने नंबर की आएगी? 10 नंबर की आएगी। टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 20 क्वेश्चन आ गए। 10 तो कैसे आएंगे? ऑब्जेक्टिव। 10 तो ऑब्जेक्टिव आएंगे और 10 कैसे आएंगी? रिक्त स्थान। इसको मान लो पहला क्वेश्चन, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन आता है, ये दूसरा क्वेश्चन आता है। ये कौन सा क्वेश्चन आता है? दूसरा क्वेश्चन आता है। ये पहला क्वेश्चन। 1 और 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। प्रत्येक आधे नंबर का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? आधे नंबर का होता है। टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं, 10 ऑब्जेक्टिव और 10 रिक्त स्थान। सही, 20 क्वेश्चन को आधे के हिसाब से 10 नंबर की क्या हो गई? न्यू टाइप हो गई। और इसमें 2 क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? कवर हो जाते हैं। 2 क्वेश्चन आ गए। अब इधर अपनी थ्योरी एग्जाम तीसरे क्वेश्चन से स्टार्ट होती है। कौन से क्वेश्चन से? तीसरे क्वेश्चन से। देखो इधर 10 नंबर की न्यू टाइप हो गई। 10 नंबर की न्यू टाइप हो गई तो 40 नंबर इधर बच रहे हैं आपके पास। सही है। अब देखो तीसरे क्वेश्चन में आपको 15 डेफिनेशन दी जाती है। तीसरे क्वेश्चन में 15 डेफिनेशन दी जाती है और उसमें आपको पूछता है 10 के बारे में।
किसके बारे में? 10 के बारे में पूछेगा कि 10 का आपको आंसर लिखना है। 5 को आप किसी को भी छोड़ सकते हो, 5 कोई भी डेफिनेशन को आप छोड़ सकते हो। ओनली कितने के बारे में लिखना है? ओनली 10 के बारे में लिखना है। और प्रत्येक डेफिनेशन कितने नंबर की होगी? 1 नंबर की होगी। कितने नंबर की होगी? 1 नंबर की होगी प्रत्येक डेफिनेशन। तो कितने नंबर का हो जाएगा ये तीसरा क्वेश्चन? 10 नंबर का। कितने का हो जाएगा? 10 नंबर का। 10 से ये हो गया, 10 ये हो गया, 20 50 में से। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन आता है। चौथे क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन आते हैं टोटल। कितने आते हैं? 8 क्वेश्चन आते हैं। 8 में से 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। इसके साथ ही बता दूं, प्रत्येक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कोई भी आप छोड़ सकते हो, जो आपको नहीं आ रहे हैं उनको तो किसी को भी छोड़ सकते हो। ऐसे नहीं है कि 8 करके आओगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा। वही 5 क्वेश्चन, जो 5 आंसर सही फर्स्ट आप सीक्वेंस से करके आओगे, उन्हीं के नंबर मिलेंगे, आगे वाले को काट दिए जाएंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का होता है। तो सही कितने नंबर का हो गया? 10 नंबर का। कितने नंबर का हो गया साथियों? 10 नंबर का हो गया। अब देखो पांचवा क्वेश्चन आता है। पांचवें क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आते हैं? 3 क्वेश्चन आते हैं। अपने को करने होते हैं 2 क्वेश्चन। कितने करने होते हैं? 2 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। और कितने के हो जाते हैं? ये 20 के हो जाते हैं। कितने के हो जाते हैं? 20 के हो जाते हैं। अब देखो टोटल देख लो, 20 नंबर, 10 30 नंबर, 40 नंबर, 50 नंबर। 50 नंबर ये हो गया। अब देखो दोबारा से देख लेते हैं। एक और चीज बता देता हूं इसके साथ ही में, कि टाइम कितना मिलता है। टाइम कितना मिलता है? 2.5 घंटे आपको मिलते हैं। इसके लिए टाइम आपको कितना मिलता है? 2.5 घंटे आपको मिलते हैं थ्योरी एग्जाम देने के लिए। कितना मिलता है साथियों? 2.5 घंटे मिलते हैं आपको जो एग्जाम देने के लिए। अब इसके बाद में अपन देखते हैं, एक बार दोबारा से इसका क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं शुरू से अपन इसको। देखो कोटा यूनिवर्सिटी का देख रहे थे। देखो टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर का पेपर होता है। टाइम की पहले बात कर लेते हैं। टाइम इसमें मिलता है 1 घंटा। मिड टर्म तो पहले अलग से ही कंप्लीट हो जाता है। और इसमें जो आपकी फाइनल एग्जाम होती है, फाइनल एग्जाम में अभी मैंने शायद बताया आपको 2.5 घंटे। 2.5 घंटे नहीं मिलते आपको, 2 घंटे मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 2 घंटे मिलते हैं आपको। आपको ओनली कितने मिलते हैं? 2 घंटे मिलते हैं। किसके? एग्जाम के, फाइनल एग्जाम देने के। देखो 20 नंबर का मिड टर्म हो गया। अब सही 1 घंटा टाइम मिलता है। 80 नंबर का मैटर बचता है। 80 में से 30 प्रैक्टिकल की, और इसके बाद में 50 थ्योरी के। 50 थ्योरी के। अब बोलोगे कि सर जिसमें मान लो प्रैक्टिकल है ही नहीं, कोई सब्जेक्ट ऐसी भी है जैसे मैथ में प्रैक्टिकल नहीं है, तो मैथ में प्रैक्टिकल नहीं है ना, तो वो जुड़ जाते हैं, वही ज्यादा नंबर के हो जाते हैं। जैसे न्यू टाइप में 20 क्वेश्चन आते हैं तो आधे आधे नंबर के होते हैं, तो 1-1 नंबर के हो जाते हैं। कितने के हो जाते हैं? 1-1 के। फिर वो डेफिनेशन वाले 10-15 क्वेश्चन होते हैं ना, उनमें से 10 करने होते हैं, वो 2-2 नंबर के हो जाते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा उसमें बढ़ के और उसको कवर कर दिया जाता है, तो उसकी तो आप टेंशन मत लो। सही 50 नंबर का ये, 30 नंबर का प्रैक्टिकल। जिसमें नहीं होता है उसमें इन्हीं में नंबर ऐड कर देते हैं, मतलब और ज्यादा बढ़ा देते हैं। इसके बाद में देखो आगे है अपना न्यू टाइप। न्यू टाइप में टोटल 20 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का होता है और 10 नंबर की न्यू टाइप हो जाती है। 40 बच रहे हैं। तीसरे में से 15 क्वेश्चन आते हैं, 10 करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इसके बाद में है चौथा क्वेश्चन। इसमें 8 क्वेश्चन टोटल आते हैं और आपके 2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होता है और 5 अपने को करने होते हैं। सही 10 नंबर का हो गया। पांचवें में आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन अपने को करने होते हैं, 10-10 नंबर के होते हैं, 20 नंबर का हो गया। और टाइम इसमें 2 घंटे मिलते हैं। यहाँ पर टाइम कितना मिलता है? 2 घंटे। अब देखो साथियों, अगर कोई आपकी नजर में कोई अन्य यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, जैसे मान लो आपके साथी हैं, जैसे एसकेएन यूनिवर्सिटी के अंडर है, उदयपुर के अंडर है, जोधपुर के अंडर है, बीकानेर के अंडर है, तो उन सभी का पेपर पैटर्न अपने चैनल पर अवेलेबल है। अपने चैनल पर सभी का पेपर पैटर्न अवेलेबल है, सभी का सिलेबस, सभी का कंप्लीट जो अपना है मैटर, उसके बारे में मैं बता देता हूं कहां पर मिलता है अपना। देखो
अब अपन ने एग्जाम पैटर्न की तो बात कर ली कि सर एग्जाम पैटर्न जानने से ही तोड़ना होगा, इसका मैटर हमारे को कहाँ से मिलेगा, कहाँ से हम पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारी कॉलेजें हैं उनमें टीचर्स अवेलेबल नहीं है, टीचर्स भी अवेलेबल है तो वहां पर अच्छी प्रकार से उनको समझ में नहीं आती है मैथ जैसी, इंग्लिश जैसी सब्जेक्ट। अब साथियों मैं बता देता हूं अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस पर, अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस ऐप है, ब्राइट एग्रो क्लासेस, आप प्ले स्टोर पर सर्च भी कर सकते हो और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ऐप है अपना, अपना ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर लेना। और इसके बाद में मैं बता देता हूं इसमें क्या क्या अवेलेबल है। अपना पहला सेमेस्टर है ना, पहला जो सेमेस्टर है फर्स्ट सेमेस्टर, उस सेमेस्टर का कंप्लीट 10 की 10 सब्जेक्ट, कंप्लीट 10 की 10 सब्जेक्ट्स पढ़ाई जा रही है और आपकी एग्जाम से पहले उनकी प्रिपरेशन करवाई जाएगी कंप्लीट। बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ भी रखे हैं। अगर आप नए हो, आपको इस चीज के बारे में नहीं पता है, अपने पहले सेमेस्टर के कोर्स के बारे में, कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स की टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेगी, टॉपिक वाइज नोट्स मिलेंगे और इसके अलावा पेपर सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ करवाया जाएगा एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, आपकी कोटा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। अन्य यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो उनको भी बताना, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी का अपन ने सिलेबस रिकॉर्ड कर रखा है और अपनी लाइव क्लासेस भी चलती है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आती रहती है, चाहे वो कोटा यूनिवर्सिटी हो, एसकेएन हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो जहां पर टीचर्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। जैसे दौसा में है, भरतपुर में है, अपने अलवर में है, बहुत सारी कॉलेजें खुल रखी है जिनमें टीचर्स वगैरह नहीं है, तो उनमें अगर जानकार है तो उनको एक बार पढ़ने का आप सोर्स बताइए। ब्राइट एग्रो क्लासेस पर कंप्लीट अवेलेबल है पहले सेमेस्टर का। कॉस्ट में बता देता हूं मात्र 700 रुपए में। अब बोलोगे कि सर 700 रुपए तो बहुत ज्यादा है, पर मैं आपको बता देता हूं एक भी सब्जेक्ट बैक आएगी, आपके एक सब्जेक्ट भी बैक आएगी तो आपके पैसे लगेंगे 700 रुपए, 700 750 रुपए लगेंगे। और आपको बैक का जब फॉर्म भरोगे ना नेक्स्ट ईयर तो पेनल्टी लगेगी 700 रुपए का, आपका बैक का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा आपको। तो इससे तो बढ़िया है ना, 700 रुपए में एक सब्जेक्ट पढ़ रही है 70 रुपए की, एक सब्जेक्ट पढ़ रही है आपके 70 रुपए की, 70 रुपए के तो 100 रुपए के तो नोट्स निकलवा लेते हो आप प्रिंट, तो इसमें 70 रुपए में आपको कंप्लीट सब कुछ मिल रहा है क्लासेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ले भी रखे हैं और उन स्टूडेंट से आप फीडबैक भी ले सकते हो। और मैं बता देता हूं आपके मन में ऐसा रहता है कि सर मैं गलत मैटर तो चूज नहीं कर लूं। पहली बात तो गलत मैटर देने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आप जिस प्लेटफॉर्म पर हो उस प्लेटफॉर्म को एक बार विजिट कीजिए। स्टूडेंट्स के लिए ही वो 1.5 साल से कार्य कर रहा है, पिछले 1.5 साल से कार्य कर रहा है। फिर भी आप अगर 700 रुपए का कोर्स ले लेते हो, 700 रुपए का कोर्स आपने लिया और उसके बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मेरे लिए मैटर सही नहीं है, मेरे को पैसे वापस चाहिए, तो आपके लिए नंबर है 8690596638। इन नंबरों पे कांटेक्ट करना और जो आपका कोर्स है वो अन्य स्टूडेंट्स के ट्रांसफर कर दिया जाएगा। पर ये ओनली 3 दिन के लिए है कि 3 दिन में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो 3 दिन में आराम से डेमो क्लासेस देखो। इसके अलावा ये कॉल नहीं लगता है तो दूसरे नंबर है अपनी कोचिंग के 9672 63 48 45। किसी भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो और किसी भी ईयर का स्टूडेंट हो, अपने पास कंप्लीट मटेरियल अवेलेबल है। साथ ही मैं बता देता हूं आपके सेकेंड ईयर के जो सीनियर्स है, करंट सीनियर्स हैं, उनके लिए स्टेट सब्जेक्ट है एक मैथ की जैसी ही, मैथ की जैसी स्टेट सब्जेक्ट है, इसका कंप्लीट मटेरियल अवेलेबल है मात्र 99 रुपीज में। इसके अलावा थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट आती है फर्स्ट सेमेस्टर में, एंटो सब्जेक्ट। कौन सी आती है? एंटो सब्जेक्ट। इसका कंप्लीट मटेरियल अवेलेबल है मात्र 49 रुपीज में, मात्र 49 रुपीज में। अगर कोई स्टूडेंट्स है जिसके मैथ बेक है, जिसके फर्स्ट ईयर में मैथ बेक है, तो उसको अवेलेबल है मात्र 349 में कंप्लीट कोर्स, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस रहेगी। मात्र 349 में कंप्लीट मैथ का कोर्स अवेलेबल है। अगर कोई अन्य सब्जेक्ट्स का लेना चाहता है, जैसे फॉरेस्ट्री का लेना चाहता है, एक्सकॉम का लेना चाहता है, तो अगर अलग से लेना चाहता है तो 99 रुपीज में एक पर सब्जेक्ट मिलेगी आपको।
कितने में मिलेगी? 99 में मिलेगी। चाहे वो इंग्लिश लेना चाहे, चाहे बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी लेना चाहे, कोई सी भी सब्जेक्ट लेना चाहे तो वो 99 रुपीज में मिलेगी। पर साथियों में फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को एक ही चीज बोलूंगा, लालच मत करना, क्योंकि लालच करोगे तो वो 700 रुपए बाद में देने पड़ेंगे आपको, बैक के फॉर्म के रिजल्ट खराब हो जाएगा। क्योंकि पहले सेमेस्टर में जो ओजीपी रहती है, जो ओजीपी आपके फर्स्ट सेमेस्टर में रहती है वो ही एंड तक रहती है। पहले सेमेस्टर में जो ओजीपी रहेगी वो ही एंड तक रहेगी। अगर फर्स्ट ईयर में आपका रिजल्ट सही नहीं है तो आगे भी सही नहीं होगा। तो इसलिए मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप अपनी पढ़ाई अभी भी कर सकते हो, अभी भी शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि अभी मिड टर्म में शुरू के 4 या 5 टॉपिक होंगे और वो 4 या 5 टॉपिक बहुत कम टाइम में आप कर लोगे। अगर अभी तक भी आपने ये वीडियो देख ली है तो अभी भी आप कर सकते हो, 4-5 टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। एग्जाम से पहले भी एक दिन की अगर छुट्टी मिलती है ना, उसमें भी आप कवर कर सकते हो। इसके बाद में आपको टाइम मिलेगा फाइनल एग्जाम का, उसमें आप फाइनल एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो इससे बेहतर मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। और एक ही चीज आपसे बोलना चाहूंगा, जो स्टूडेंट्स जिनके पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है उनको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी स्टूडेंट की हेल्प कर सकता है मटेरियल अवेलेबल करवाने में। और उसने 1 साल जेट की तैयारी करके आया है वो, तो 1 साल की वो जेट की तैयारी है उसकी बर्बाद नहीं हो, तो इसलिए आप उनको शेयर जरूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।